नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में जहां बर्फबारी वरदान बनकर आई, तो वहीं अब घाटी के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। बर्फबारी के बाद लाहौल घाटी में तापमान माइनस पे चल रहा है और यहां पर पेयजल लाइन भी कड़ाके की ठंड के चलते पूरी तरह से जम गई है। ऐसे में माइनस तापमान में जल शक्ति विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं और आग की सहायता से पेयजल पाइपों को गर्म किया जा रहा है ताकि पानी की सप्लाई को शुरू किया जा सके। वीरवार को भी घाटी के विभिन्न इलाकों में लोगों को पानी पीने की समस्या का समाधान करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी दी। ऐसे में कुछ इलाकों में बिजली की समस्या भी लोगों को परेशान कर रही है। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि माइनस तापमान में भी जल शक्ति विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं और कई जगह पर ग्रामीण खुद भी पानी की सप्लाई को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। वैजनाथ के साथ लगते पंडोल रोड पर स्थित क्रियोन्स वर्ल्ड स्कूल ने बुधवार को विंटर कार्निवल बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा अलग अलग प्रस्तुतियां पेश की गई। इस मौके पर स्कूल मेबल्स टाइगर्स हिमाचल द्वारा रक्तदान शिविर भी लगाया गया। बंजार के मेनोरवा पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में पाठशाला में पढ़ रहे सैकड़ों छात्रों ने कई तरह की रंगारंग प्रस्तुतियां दी और दर्शकों का मन मोह लिया। बंजार के कला केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अवसर पर पाठशाला के संस्थापक बलवीर दुग्गल ने न्यूज़ प्लस को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से पाठशाला में सैकड़ों छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ग्रामीण शिक्षा को बल देने के लिए ही मेनोरवा स्कूल की नींव रखी गई है। 4-5 से मान्यता मिली स्कूल को और आज की तारीख में और 314 बच्चे शिक्षा ग्रहण। किन उद्देश्यों के साथ आपने स्कूल की शुरुआत की थी? हमारा एक्चुअली क्या है, बेसिकली हम देखते हैं कि शहरों में आधुनिक फैसिलिटीज मिलती है। गाँव में ये शिक्षा क्षेत्र में ऐसा बाजार जो गया है काफ़ी पीछे है, पिछड़ा है। तो हमारी कोशिश है कि मेनोरवा पब्लिक स्कूल को इसलिए लॉन्च किया गया था कि एक शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम कर सके। भविष्य की क्या योजना है? भविष्य योजना ये है कि जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा नागरिक बनाए। उनको हम सरकारी नौकरी तो बहुत कम है, बट हम ये चाहते हैं बच्चों को इस तरह से मोटिवेट, इस तरह गाइड करें कि वो किसी भी क्षेत्र में जाएँ, चाहे न्यू एंटरप्रेन्योर्स बने या अन्य क्षेत्र में जाएँ, इंडस्ट्रीज में जाएँ, तो वो अपने इतनी क्षमताओं में विकसित हो कि वो अपने पैरों में खड़े हो सकें। वार्षिक समारोह के अवसर पर बच्चों तथा अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि बच्चों को नशे से दूर रखें। जो हम ये देखते हैं कि मोबाइल के प्रति बच्चों का बहुत ज़्यादा आकर्षण है, उससे दूर रखें और मॉरल वैल्यूज जो डे बाई डे कम होती जा रही है, उसके लिए बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित मोटिवेट करने की कोशिश करें। और नशे का जो ये देखते हैं कि एक टाइम कह रहे थे उड़ता पंजाब, ये उड़ता हिमाचल में होता है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। मेनोरवा स्कूल के इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में विजन इंडिया फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डीसी कौशल विशेष रूप से उपस्थित रहे। अभिभावकों को संबोधित करते हुए डीसी कौशल ने कहा कि हमारे जीवन में शिक्षा और अध्यापकों का विशेष रोल रहता है। वहीं उन्होंने मेनोरवा में पढ़ रहे सैकड़ों छात्रों को हार्दिक बधाई दी। विशेष तौर पर मैं एक बार तालियां चाहूँगा दुग्गल जी के लिए। यस, जबरदस्त तालियां, क्योंकि मैं इनको पिछले तकरीबन 20 वर्षों से देख रहा हूँ। इनका स्ट्रगल, ये इतने क्वालिफाइड है, यदि ये चाहते तो किसी जगह जॉब करके खुश हो सकते थे, अपने परिवार को पाल पोस सकते थे या सेटल हो सकते थे। लेकिन इनकी जो सोच है वो बहुत सारे बच्चों के लिए है, बहुत सारे उन दिग्गजों के लिए जो आने वाले समय में इस हिमाचल का, इस डिस्ट्रिक्ट का, इस देश का नाम रोशन करेंगे। अभी बहुत सारा कड़ा संघर्ष इन्होंने देखा। यहाँ से जब ये सेट हो रहे थे नीचे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत इनको करनी पड़ी। डिजास्टर का भी बहुत ज़्यादा सर को खमियाजा भुगतना पड़ा। हम इनको देखते आए हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके हम अपनी ओर से स्कूल के साथ खड़े रहें। और कुछ वर्षों पहले मुझे न्यूज़ प्लस मीडिया में आने का मौका मिला। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा हमारे जो सहयोगी हैं DR गौतम जी और KR गौतम जी, जो मेरे साथ आए हैं। इन्होंने मुझे बताया कि यदि आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो अकेले नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले मैं व्यक्तिगत अपने बिजनेस को संभाल रहा था। तो इनकी गाइडलाइन के बाद मैंने मीडिया लाइन को चूज़ किया और साथ साथ में तकरीबन 5 वर्ष पहले
हमने विजन फाउंडेशन का एक स्टार्टअप किया, जिसका मकसद गांव-गांव में या पिछड़े हुए लोगों को या जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज और स्वरोजगार प्रदान करना है। बहुत जल्दी हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी गांव-गांव में आने वाले हैं जो बेरोजगार लोगों के लिए एक रोजगार का अवसर भी प्रदान करेंगे, ताकि बेवजह के मोबाइल फ़ोन से हमारे बच्चे या अनएम्प्लॉयड जो स्टूडेंट्स हैं या जो लड़के घर में हैं उनके लिए एक रोजगार मिल सके। लास्ट में सिर्फ इतनी बात के साथ ही बात को वाइंड अप करूंगा। मैं खुद भी घर में एक समस्या का सामना कर रहा हूं, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। बहुत ज़्यादा जो मिस्टेक हो रही हम लोगों से, पेरेंट्स से, वो क्या है, यदि मम्मी को बात करनी हो घर में, बच्चे को शांत करने का आसान तरीका क्या है, फ़ोन दे दो। यदि पापा को कुछ बातचीत करनी है, बच्चे को शांत करवाने का आसान तरीका क्या है, फ़ोन दे दो। और आज वही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। देखिए, आईटी सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। पिछले तकरीबन 20 वर्षों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। यदि हम लोग इस क्रांति को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो ये बच्चों के लिए एक वरदान हो सकता है, पर यदि हम सिर्फ अपनी बात करने के लिए बच्चों को बिजी रखें तो ये हमारे लिए कभी शाप भी हो सकता है। आज बहुत सारे बच्चे फ़ोन के बिना नहीं रह पा रहे, जिस वजह से वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिस वजह से वो बड़ों की बात नहीं मान रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सभी पेरेंट्स से कि हम बच्चों के टैलेंट की कदर करें और उनको उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड या जिस फील्ड के अंदर वो इंटरेस्टेड है या जो उनका हॉबी है, हम उस फील्ड के रिलेटेड ही वीडियोज़ हो, चाहे बहुत सारी एजुकेशन हमें मिलती है ऑनलाइन के माध्यम से, हम रेकमेंड करें, तब जा कर के यही। आज मंडी सदर के अंतर्गत भाजपा कोटली मंडी के ग्राम पंचायत सताहन के खलाना बूथ कासन गांव में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। उसके उपरांत सभी कार्यकर्ताओं ने अना कैंची से कुशमल की तरफ 2 किलोमीटर तक पार्टी के झंडों व स्लोगन के साथ पैदल यात्रा निकाली, जहां सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त कोटली मंडल के अंतर्गत सभी बूथों पर आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आइए देखते हैं मंडी से वासुदेव शर्मा की ये रिपोर्ट। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कान चले भाई, कान चले, भारत माँ के नाम चले, कान चले भाई, कान चले, भारत माँ के नाम चले। माता की जय, माता की जय, माता की जय, भारत माता की। जिला बिलासपुर के उपमंडल गुम्हारमी में हिमाचल प्रदेश के पंचायत सचिवों की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जो पूर्व अध्यक्ष अमित जसरोटिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को भी भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में मौजूद पूर्व कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में अपने विचार प्रकट किए और नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। इस बैठक में पूरे प्रदेश भर से लगभग 400 पंचायत सचिवों ने भाग लिया। आइए देखते हैं गुम्हारमी से सुभाष कुमार गौतम की रिपोर्ट। जेडपी कार्ड का आज प्रदेश का चुनाव हुआ है, इसमें मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। मेरा आगामी लक्ष्य ये रहेगा कि हमारा पंचायत सचिव जेडपी कार्ड जो है वो उसका हमने विभाग में मर्ज के हेतु हमारी एक मुख्य मांग है, और साथ में हमें जो 6th पे कमीशन का कुछ हमारे विकास खंड रह गए हैं उनको दिलवाने के लिए सर्वप्रथम हम काम करेंगे। और विभाग में बहुत सारी विसंगतियां हैं, सरकार के साथ मिलजुल करके, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे विभाग और हमारी जेडपी कार्डर के प्रति बहुत ही पॉजिटिव हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार जो है वर्तमान सरकार वो काम करेगी। और हमें भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी हमारी मांगों को पूर्ण करेंगे। और हमारी बहुत सी मांगें पूर्ण हुई भी हैं, जिसमें कि हमें 6th पे कमीशन नहीं मिला था और
पिछले मार्च महीने में हम पिछले सेशन के दौरान जब हम शिमला में गए थे, उन्होंने उस मांग को पूरा किया था, लेकिन कुछ विकास खंड हमारे रहते छूट चुके हैं और वो जल्दी ही उन विकास खंडों को भी 6th पे कमीशन दिलवा दिया जाएगा। और सरकार से हमें बहुत आशीर्वाद है और बहुत ही उम्मीदें हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नम्होल में क्लस्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। स्कूल प्रशासन ने उन्हें शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। नम्होल में आयोजित क्लस्टर कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने शिक्षा के प्रति सरकार की भूमिका और नीतियों पर चर्चा की। रामलाल ठाकुर ने बताया कि सरकार स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, शिक्षकों की नियुक्ति और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की ये रिपोर्ट। वो यहाँ पे उल्लेख स्थानीय प्रिंसिपल साहब की रिपोर्ट में भी देखने को मिला है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है अगर हमने शिक्षा को जो है वो रोजगार से जोड़ना है। तो इसमें था जब ये चीज़ें अलग अलग थी और हमें कह रहे थे कि हमने अब शिक्षा को आगे लेके जाना है और हमने जो बच्चे हैं हमारे वो पढ़े लिखे हों और सारी चीज़ों को साथ लेके जो है वो आगे चल के जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत जो है वो महसूस हो रही थी। आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई समय था जब हमारे को दूर दूर जाना पड़ता था, स्कूल नहीं हुआ करते थे। हमारा ये मिडिल स्कूल था तो हमारे को हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए यहाँ पे हमारे धुंधर में स्कूल होता था, वहाँ पे जाना पड़ता था।